जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NKS में। तो चलिए दोस्त, अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने देखा, पिछले सेशन में, मैथ के सेशन में, हमने बहुपद को कितने बखूबी अच्छे तरीके से समझा और 2.4 प्रश्नावली को दोस्त हमने कितने अच्छे तरीके से उसे सॉल्व किया। तो आइए चलते हैं दोस्त, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर हम 2.4 प्रश्नावली के 5th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं। और एक बार सेशन शुरू होने से पहले दोस्त एक बार ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्त, ताकि हमें समझ में आए कि आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा लग रहा है या फिर कहाँ पर खामियां हैं। आइए चलते हैं दोस्त, सेशन को अपने आगे बढ़ाते हैं। ये सब हमने बहुत पहले ही पढ़ रखा है दोस्त। हमारा चल रहा था 2.4 प्रश्नावली, जहाँ पर 1, 2, 3 और 4 तक हमने कर लिया था और हमें 5th क्वेश्चन को करना है दोस्त। थोड़ा इसे ध्यान से समझिएगा दोस्त, एक बार फिर से। इसे हम बखूबी अच्छे तरीके से आपको पिछले सेशन में समझा कर रखा है कि किस तरह त्रिघात बहुपद अगर दिया रहेगा दोस्त तो उसका गुणनखंड किस प्रकार हम निकालेंगे। हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा कर रखा है, परंतु फिर भी एक बार फिर से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे इन चारों क्वेश्चन के माध्यम से आपको दोस्त। आइए चलते हैं दोस्त, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। आइए दोस्त, पहले अपने क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एक्स क्यू है माइनस 2x स्क्वायर है माइनस x प्लस 2 है। ये हमारा 5th का पहला क्वेश्चन है दोस्त। आइए चलते हैं, इसे हम अपने बड़े स्लाइड में और इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा दोस्त, इसको हम कैसे आसानी तरीके से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। पहले ध्यान से समझिएगा दोस्त, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। पहले हमने आपको ये सॉल्व करने से पहले बताया था दोस्त कि ये जब भी बहुपद आएगा, त्रिघात बहुपद आपको सामने जब भी आएगा दोस्त, तो उसका अचर पद पकड़िएगा। अचर पद देखिए, अचर पद क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। तो यानी कि अगर इसे हम एक px बहुपद मान लेते हैं दोस्त, px बहुपद, ये जो एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है दोस्त, इसे हम मान लेते हैं कि यह एक px बहुपद है। तो इसका आप गुणनखंड किस प्रकार निकालेंगे देखिएगा। px बहुपद का दोस्त, जो px बहुपद है, इस बहुपद का संभावित मान हमने आपको बता कर रखा है दोस्त पहले से ही। एक बार फिर से आपका रिवीजन होते चलेगा। px का संभावित मान क्या होता है दोस्त, हमने आपको बताया था। संभावित मान कोई भी बहुपद का अचर पद पकड़िएगा। अचर पद, सिर्फ अचर पद दोस्त, अचर और चर दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। अचर पद पकड़िएगा और उसका गुणनखंड निकाल दीजिएगा, वो उसका संभावित मान हो सकता है। तो आइए देखिए, px का संभावित मान क्या हो सकता है दोस्त, +-1 और +-2। क्यों हुआ, क्योंकि आप देखिएगा दोस्त, 2 का गुणनखंड 1 और 2 हो सकता है। और जब 1, 2 हो सकता है तो हम इसे प्लस माइनस के फॉर्म में दोनों क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो प्राप्त होता है नंबर दोस्त, वो एक वास्तविक संख्या होता है। मतलब कि वास्तविक संख्या वे सभी नंबर हैं जो माइनस और प्लस में नंबर लाइन के रूप में दिखाई देती हैं, वो वास्तविक संख्याएं वो होती हैं। तो यानी कि अगर 2 का 1 और 2 गुणनखंड होगा तो उसे हम माइनस और प्लस दोनों में लिख सकते हैं, इस वजह से। तो आइए दोस्त, पहले इसमें हम एक एक नंबर +1 -1 +2 -2 एक एक नंबर यहाँ पर पुट कर रखेंगे। जो x है दोस्त, यहाँ पर एक एक नंबर पुट कर रखेंगे और ये देखने का कोशिश करेंगे, जांचने का निष्कर्ष देखने का कोशिश करेंगे दोस्त कि किसमें ये हमारा पूरा बहुपद जो है हमारा दोस्त, यह शून्य हो जा रहा है। और जिस नंबर से, जिस वास्तविक संख्या से 1 और 2 या -1 या -2 से शून्य हो जाएगा दोस्त, उसका वह एक गुणनखंड निकल कर आ जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखिएगा दोस्त, नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं दोस्त। पहले हम पुट करते हैं दोस्त, क्या पुट करेंगे दोस्त, -1 लेकर चलते हैं। p-1 क्या लेकर चलेंगे, p-1। आइए रखते हैं x³ -2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब -1 यहाँ पर रखिएगा तो -1 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर -2 है और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस आएगा दोस्त, यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो ये
2 लिखिएगा और -1 का जो स्क्वायर होगा दोस्त 1 होगा, गुणा करने पर 2 आएगा। तो इसे हम सिर्फ 2 ही लिखते हैं। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 और ये +2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्त ये -1 और +1 कट जाएगा, -2 और ये दोनों कट कर क्या हो जाएगा 0। यानी कि दोस्त अगर हम इस बहुपद में -1 पुट किए तो क्या हमें प्राप्त हो गया, ये पूरा बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया। और जो कोई भी बहुपद का मान अंत में दोस्त शून्य हो जाता है तो वो उसका शून्यक जो नंबर लिए रहते हैं, ये जो नंबर लिए हैं यानी -1 जो नंबर लिए हैं दोस्त, वो उस बहुपद का शून्यक हो जाता है और उसका शून्यक से हम एक गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं दोस्त कि x बराबर -1, x बराबर 1 माइनस लिख सकते हैं, यानी कि x कहीं भी -1 इसमें पुट करने पर क्या हो जा रहा है दोस्त, 0 हो जा रहा है। तो यानी कि इसको हम x + 1 यह एक क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। किस विधि के अनुसार दोस्त, तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार। किसके अनुसार दोस्त, तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, x + 1 क्या हो जाएगा, ये आपका इस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। और हमने आपको बखूबी अच्छे तरीके से बता कर रखा है दोस्त कि कोई भी बहुपद है दोस्त, उसका अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि जिस बहुपद का जो मैक्सिमम घात होगा दोस्त उसके बराबर शून्यक होते हैं और उसके बराबर उसके गुणनखंड होते हैं। यानी कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है दोस्त, 3 है। क्या है दोस्त, 3 है। तो इसके 3 गुणनखंड होंगे और 3 शून्यक होंगे। यानी कि एक गुणनखंड तो हमने निकाल लिया दोस्त, आप देख सकते हैं एक गुणनखंड हमने तो निकाल लिया और ये -1 क्या हो जाएगा, इसका एक शून्यक हो जाएगा। तो अभी हमें 2 और निकालना है। अब यहाँ से देखिए दोस्त 3 विधियाँ निकल कर आती हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से 3 विधि से हम बाकी 2 गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए एक एक विधि आपको बताते हैं दोस्त। हमने पहले भी इसको समझा कर रखा है और एक बार फिर से आपको एक एक विधि द्वारा दिखाते हैं। तो आइए पहला विधि यूज करते हैं दोस्त। पहला विधि देखिएगा, पहला विधि दोस्त, पहला विधि में हम क्या करेंगे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। जो हमारा गुणनखंड प्राप्त हुआ है दोस्त, जिससे जो हमारा अभी क्या पता चला, x + 1 एक गुणनखंड प्राप्त हुआ है। इस गुणनखंड को दोस्त जो हमारा बहुपद है, जो हमारा बहुपद दिया हुआ है क्वेश्चन में दोस्त, उसमें हम भाग देंगे। क्या देंगे दोस्त, भाग देंगे। और भाग देने के पश्चात जो भागफल आएगा दोस्त वह एक क्वाड्रेटिक आएगा। क्या आएगा, क्वाड्रेटिक, यानी 2 घात में आएगा। किसमें, 2 घात में आएगा। और हमने पिछले ही सेशन में समझ कर रखा अच्छी तरीके से दोस्त कि किस प्रकार अगर 2 घात का आएंगे, कोई भी पॉलिनोमियल या बहुपद आएगा दोस्त, तो उसको हम किस प्रकार उसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। आप मध्यपद विभक्त से आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्त पहले पहला विधि देखते हैं। आप देखिए दोस्त, पहले x² किस में जाएगा, x²। आप ये करना जानते होंगे दोस्त, आपको बखूबी पिछले कक्षाओं में, और हमने आपको पहले भी इससे सेशन के शुरुआत में बताकर बखूबी अच्छे तरीके से रखा है। तो पहले यह x² से जाएगा, x² से जाएगा दोस्त, तो आप क्या लिखिएगा, x³ हो जाएगा और प्लस x² हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए इसमें घटाएंगे तो ये चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, ये माइनस, ये कट कर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस क्या, माइनस आएगा। दोनों जोड़ेंगे तो 3x² आएगा, ऊपर से एक -x उतार देंगे। अब देखिए, अब इसे हम कितने टाइम्स में ले जा सकते हैं, तो इसे हम अब -3x ले जा सकते हैं, -3x ले जा सकते हैं। आइए देखिए दोस्त, पुनः इसमें गुणा करते हैं। देखिए कितना होगा, -3x², तो लिखेंगे -3x²। उसके बाद आप लिख सकते हैं -3x। अब देखिए इसका चिन्ह बदलेंगे और ये पुनः कट जाएगा। और ये देखिए ये माइनस में, ये प्लस में है। संख्या किसकी अधिक है, ये प्लस वाले की, तो इसलिए प्लस चिन्ह के लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे और एक घटा देंगे, तो यानी बचेगा क्या, 2x। ऊपर से नीचे उतार देंगे, लिख देंगे 2। अब देखिए कितने टाइम्स में जाएगा दोस्त, अब देखेंगे तो +2 में जाएगा। कितने में जाएगा, +2 में। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2x + 2
और हम अपना माइनस चिन्ह बदल देंगे और ये कट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि दोस्त हमने अभी आपको बताया कि पहला अभी बता रहे हैं, विधि बता रहे हैं दोस्त, हमने अभी आपको बताया कि कोई भी आपका बहुपद है त्रिघात में, उसका गुणनखंड निकालना है तो पहले आप इस प्रकार उसका गुणनखंड निकालिए, उसका अचर पद का गुणनखंड निकालिए और एक एक नंबर पुट कर देखिए कि सबसे पहले किस नंबर पर 0 प्राप्त हो रहा है, और जिस नंबर पर 0 प्राप्त होगा दोस्त उसके साथ एक गुणनखंड बन जाएगा, और उस गुणनखंड को जो बहुपद, ये हमारा मेन बहुपद है दोस्त, इस बहुपद में भाग दीजिएगा। ये पहला विधि है दोस्त, भाग दीजिएगा और उस भागफल से जो प्राप्त हो रहा है दोस्त उसका गुणनखंड करेंगे। तो यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं ये दोस्त, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कहीं ना कहीं कि x³ माइनस 2x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 बराबर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्या हम लिख सकते हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा, क्या हम यह लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा नंबर है दोस्त, ये जो हमारा नंबर है दोस्त, ध्यान से देखिए, ये जो नंबर हमारा बहुपद है, ये इन्हीं इस एक जो हमारा गुणनखंड प्राप्त हुआ है और ये जो बहुपद प्राप्त हुआ है भागफल, ये दोनों के गुणनखंड के पश्चात ही तो ये बनता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा एक गुणनखंड तो बन चुका है, अब हमको दो घात, जो द्विघात आ रहा है दोस्त, इससे हमको दो क्या मिल जाएगा दोस्त, दो और गुणनखंड मिल जाएंगे। तो आप पहले जानते हैं दोस्त पहले से ही कि हम किस प्रकार द्विघात जो होते हैं दोस्त, द्विघात जो पॉलिनोमियल होते हैं उनका मध्य पद विभक्त से हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो आइए इससे हम निकालते हैं, देखिएगा। अब इससे करने जाएंगे आगे, प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप में करेंगे दोस्त। तो ये हमने क्या बताया था, पहले दोनों ए और सी मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब हमको दोस्त जो मध्य पद है ये यानी -3 है, इस प्रकार इसको विभक्त करना है कि गुणा करने पर 2 आए परंतु उसको जोड़ने पर क्या आ जाए, -3 आ जाए। तो आप देखिए -1 और -2 जोड़ने पर क्या आएगा, -3 आएगा, गुणा करने में क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो हम ले सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। अब क्या लिख सकते हैं, x² -2x माइनस x प्लस 2। कोई समस्या दोस्त, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा, x कॉमन लीजिए, क्या आएगा, x -2 आएगा। यहाँ से कॉमन लीजिएगा -1, क्या आ जाएगा, x -2, और आप पुनः लिखिएगा। अब यहाँ से x -2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, x -1। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पे अब ये जो नंबर प्राप्त हुआ है दोस्त x -2 और x -1, ये दो और आपके गुणनखंड हैं दोस्त, और ये पहला गुणनखंड है। ये हमारा पहला विधि से दोस्त देख सकते हैं किस प्रकार ये बहुपद का जो हमने त्रिघात बहुपद लिया है दोस्त, किस प्रकार इसका हमने 3 गुणनखंड निकाल दिए। 3 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है तो इसका गुणनखंड कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ये हमारा पहला विधि हुआ दोस्त। आइए चलते हैं दूसरी विधि की तरफ। हमने आपको 3 विधियां बता कर रखा है दोस्त, ये आपका पहला विधि है। आइए दूसरा विधि अपनाते हैं। हमारा x + 1 है दोस्त, पहले गुणनखंड है प्राप्त किए हैं, यहीं से हमारा 3 विधियां निकल कर आता है। आप देखें यहाँ से हमारा 3 विधियां लागू होगा दोस्त, देखिएगा, ये यहाँ से ये ऊपर का प्रोसेस आप हर विधि में करेंगे। ये पहला विधि हुआ। अब आइए दूसरा विधि में। दूसरा विधि, और आपको दोस्त जहाँ तक हो सके ये दूसरा विधि का ही उपयोग करना है, क्योंकि जो भाग होता है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप एक बार ये दूसरा विधि समझ जाएंगे, कॉमन लेने वाला विधि है दोस्त, ये एक बार कॉमन लेना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप आसानी से हर जगह ये विधि आप अपना सकते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं। अभी हमने क्या निकाला था कि x + 1 क्या है, एक गुणनखंड है, क्या है, एक उसका क्या है, गुणनखंड है। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्त, अभी हम जो px है दोस्त, जिससे हम x² -x³ -2x² -2x²
एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। आप देख सकते हैं दोस्त एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये हमारा px था। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्त, सब में से कॉमन निकालना की कोशिश करेंगे। अब कॉमन निकालना हम कैसे निकाल रहे हैं दोस्त, एक बार ध्यान से समझिएगा। ये समझ गए तो हमेशा आप इस विधि का उपयोग ही कीजिएगा दोस्त, ये कारगर रहेगा आपके लिए। आइए चलते हैं, हम करते हैं, देखिएगा। पहले हमको इस टर्म से निकालना है, ध्यान से देखिएगा दोस्त, हम किस टर्म से निकाल रहे हैं, उसके बाद किस टर्म से निकाल रहे हैं, तभी आप अच्छे से समझ पाइएगा। पहले हमको एक्स क्यू से निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स प्लस 1 लिख देंगे। सबसे पहले हमारा क्या कार्य रहेगा दोस्त, एक्स प्लस 1 लिख देंगे और एक्स क्यू को छोड़कर बाकी संख्या हम लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ध्यान से समझिएगा, हम ये संख्या पहले लिख देंगे। अब हमें एक प्रोसेस करना है, ध्यान से देखिए क्या करेंगे दोस्त। अब हमको क्या करना है दोस्त कि यहाँ पर तो हमारे यहाँ तक की संख्या तो हमारी सेम हो गई है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमको तो एक्स क्यू ले आना है। तो अब सोचिए यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्त, ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि जो एक्स क्यू बन जाए। तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर रखेंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स में गुणा होगा तो एक्स क्यू प्राप्त होगा। लेकिन यहीं पर देखिएगा कि हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है दोस्त, यहाँ पर देखिए ये हमारी संख्या, ये हमारी संख्या हो गई, एक्स क्यू हो गया। अब एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स इसके साथ गुणा होगा, इसके साथ गुणा होगा तो एक्स क्यू हो जाएगा। लेकिन ये जब एक्स 1 से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर क्या मिल रहा है दोस्त, एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अब इसका हमको एक्स स्क्वायर अपने नेक्स्ट जो स्टेप लिखेंगे दोस्त उसमें प्रयोग करना है। तो आइए चलिए चलते हैं। हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और माइनस। अब इससे करना है, ध्यान दीजिएगा, अब पहले एक्स क्यूब कर लिए, अब 2x स्क्वायर, अब इससे करना है, अब इस भाग से करना है। तो यानी कि अब क्या कर लेंगे, पहले ही x प्लस 1 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे दोस्त, x प्लस 1। अब इसके बाद की जितनी संख्याएं दोस्त उसको हम लिख लेंगे, माइनस एक्स प्लस 2 लिख लेंगे। अब देखिए दोस्त, अब ध्यान में इसको भी रखना है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा है और वही यहाँ पर यूज करना है। अब देखिए हमको क्या लाना है दोस्त, माइनस 2x स्क्वायर ले आना है। क्या ले आना है, माइनस 2x स्क्वायर ले, जैसे यहाँ पर एक्स क्यू ले आए वहीं पर यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर लाना है। अब देखिए आपके पास पहले से एक्स स्क्वायर है, प्लस में एक्स स्क्वायर पहले से है, और आपको क्या लाना है दोस्त, माइनस 2x स्क्वायर। तो अब सोचिए कि हम एक्स स्क्वायर में ऐसी क्या संख्या घटाएंगे दोस्त, ऐसी माइनस के साथ क्या संख्या लिखेंगे कि यह माइनस 2x स्क्वायर हो जाता है। जाहिर सी बात है माइनस 3x स्क्वायर लिखेंगे, ये माइनस 3x जो रहेगा दोस्त स्क्वायर में, यही अगर घटेगा इसमें तभी तो ये माइनस 2x होगा। यानी कि समझिए 1 है और 1 को आपको माइनस 2 बनाना है। तो जाहिर सी बात है 1 में माइनस 3 घटाएंगे तभी माइनस 2 होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आइए देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्त, 2, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लिखेंगे 2, देखिएगा एक 3, देखिएगा कैसे दोस्त। अगर आप यहाँ पर देखिएगा, अगर आप इससे गुणा करते हैं, इससे गुणा करते हैं तो क्या होगा, 3x, क्या होगा 3x, लेकिन हमको स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। किसके फॉर्म में चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि 3x लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, 3x। तो अब देखिए इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, इसे गुणा करेंगे 3x स्क्वायर, लेकिन इसके साथ क्या है, माइनस है, तो यानी माइनस 3x स्क्वायर। क्या हो गया, माइनस 3x स्क्वायर, और पहले से हमारा क्या है, x स्क्वायर, क्या है पहले से x स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों जुड़ेगा तो माइनस 2x स्क्वायर होगा कि नहीं, और हमारा ये प्राप्त हो गया कि नहीं, माइनस 2x स्क्वायर। हमको तो यही तो प्राप्त करना है, तो हमारा प्राप्त हो गया माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा आपने क्या बचा, आपके पास क्या एक्स्ट्रा बचा, तो अब देखिए ये हमारा ये पुट हो गया, ये आगे की संख्या बराबर है पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ हमने बराबर कर लिया माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए अब इसका गुणा इसके साथ होगा, 1 के साथ होगा, तो यानी कि 1 के साथ माइनस है दोस्त, माइनस, तो यानी कि 1 के साथ माइनस 3x का गुणा कीजिएगा तो माइनस 3x, क्या हो जाएगा, माइनस 3, यानी कि एक्स्ट्रा में क्या है, माइनस 3x। क्या है एक्स्ट्रा में दोस्त, माइनस 3x। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में। अब इस माइनस 3x का जो दोस्त है ये उपयोग अपने नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। किस प्रकार करेंगे देखिएगा, ये बता रहे हैं दोस्त, एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप ये विधि हमेशा लगाएं।
अब लिखेंगे दोस्त एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस ये हमारा हो गया था 3x एक्स प्लस 1 और यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब इससे तब्दील करना है दोस्त। तो पहले हम क्या करेंगे एक्स प्लस 1 लिख लेंगे, क्या करेंगे और ये माइनस चिन्ह हमारा माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब एक्स प्लस 1 लिख दिए हैं दोस्त। अब देखिए हमको क्या करना है कि एक्स प्लस 1 हम लिख चुके हैं दोस्त। अब माइनस 3x एक्स्ट्रा है दोस्त। अब यहाँ पर ऐसी क्या संख्या लिखें, ऐसा क्या नंबर लिखें दोस्त कि इसके साथ गुणा होने के पश्चात और ये जोड़ने के पश्चात ये भी तो जुटेगा ना दोस्त। ये तो एक्स्ट्रा इसका बचा हुआ है, ये माइनस चिन्ह है या प्लस चिन्ह उससे हमको नहीं मतलब है, बस इसको जोड़ना है। अगर जोड़ना है तो अगर प्लस रहेगा तो जुड़ेगा और यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घटेगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या ऐसा संख्या लिखें कि इसके साथ ये दोनों गुणा होने के पश्चात, ये दोनों का गुणा होने के पास इसके साथ जुड़ रहा है तो आपको माइनस एक्स प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, माइनस एक्स प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पर 2 अगर लिख रहे हैं दोस्त, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पर 2 लिख रहे हैं तो ये दोनों के गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 2x हो जाएगा। अब यही यहाँ पर आप इस सेट जो माइनस 3x है दोस्त, इसके साथ 2x का जोड़ कीजिएगा तो माइनस एक्स आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा क्या चाहिए, +2 चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, 1 है। तो अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन -2 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए दोस्त, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए +2 चाहिए। तो जाहिर सी बात इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्त, प्लस कर देंगे। तो अब देख सकते हैं बखूबी कि यहाँ पर 2x है और यहाँ पर ये गुणा करने के पश्चात क्या हुआ, 2x हुआ और ये हमारा पहले से क्या है, -3x है। दोनों को जोड़ने में क्या हो जाएगा, -x प्राप्त होगा। अब ये इसका 2 का 1 से गुणा होगा तो प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस है तो 2 1 जा 2 प्राप्त हो गया। अब देखिए हमारा समीकरण बिल्कुल सब कॉमन भी हम ले चुके हैं और हमारा सब समीकरण बराबर हो चुका है। तब आइए चलते हैं दोस्त। अब फाइनली x प्लस 1 क्या करते हैं, सब में से कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्या बचा दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए दोस्त ध्यान से देखिएगा, ये जो नंबर आया है अभी दोस्त, ये वही नंबर है जो यहाँ पर आया है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये वही नंबर आया है जो ये नंबर है। यानी कि आपका फाइनल क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1 और x माइनस 2, ये आपका फाइनल निकल कर आ गया। ये विधि रहा दोस्त आपका दूसरा विधि हुआ। ये कौन सा विधि हुआ दोस्त, आपका दूसरा विधि हुआ, क्योंकि इसका भी आप क्या कीजिएगा, मध्य पद से विभक्त कीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पर कर आपको दिखाया है, जो यहाँ पर आया है दोस्त वहीं यहाँ पर भी मध्य पद विभक्त कीजिएगा यहाँ पर, तो वही चीज़ आएगा। ये हमारा दूसरा विधि हुआ, ये हमारा पहला विधि हुआ। आपको क्या यूज़ करना है दोस्त, ये आपको ये विधि अपनाना है। क्यों, एक बार थोड़ा सा आप कॉमन लेने की प्रोसेस समझ जाएंगे दोस्त, इसको स्लोली एक बार देखिएगा, आप समझ जाएंगे आसानी तरीके से। और तीसरा विधि में क्या करना है दोस्त, उसमें कुछ नहीं करना रहता है। आपको क्या करना है उसमें आप जो देख रहे हैं, आपने -1 लिया यहाँ पे, अभी -1 लेकर आपने किया, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पर -1 लेकर किया। अब उसी तरह आगे क्या करेंगे, तीसरा विधि में +1 करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे, +1 के साथ लिखेंगे। जैसे ये -1 के साथ किए उसी तरह +1 के साथ करेंगे। अगर 0 आएगा तो उसके साथ उसका गुणनखंड बन जाएगा, अगर 0 नहीं आया तो उसका गुणनखंड नहीं बनेगा। उसी तरह आप फिर क्या करेंगे, +2 का करेंगे। अगर उसके साथ 0 आ जा रहा है तो गुणनखंड बन जाएगा, अगर नहीं आएगा 0 तो गुणनखंड नहीं बनेगा। और अंत में फिर -2 का करेंगे, उसके साथ भी 0 आएगा तो बन जाएगा और नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। ये हमारा तीसरा विधि है। आप देख सकते हैं दोस्त, हमने 5th क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है दोस्त, आपको हमने दिखाया कि किस तरह x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को 3 विधियों से गुणनखंड किस प्रकार निकाल सकते हैं। हमने पहला विधि और बखूबी आपको दूसरा विधि बताया दोस्त। इसी और तीसरा विधि, ये आपका तीसरा विधि रहा, ये आपका तीसरा विधि रहा किस प्रकार करना। इसी तरह दोस्त आप जितने भी त्रिघात के बहुपद हैं आप उनका गुणनखंड निकालिएगा। भाग विधि से निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है दोस्त। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम भाग विधि से हमको आसान पड़ रहा है तो आप भाग विधि ही अपनाइए, कोई समस्या नहीं है। परंतु आप अगर एक बार ये कॉमन लेना सीख जाएंगे दोस्त तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम आपको जो भी बताएंगे दोस्त, आप भाग विधि आप अपने से कर लीजिएगा, ये आसान तरीका है, आप अपने से भी कर लीजिएगा। अब आगे जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है हम आपको
इस क्वेश्चन पर यानी कॉमन लेने के तरीके पर आपको बताएंगे दोस्त। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्त क्या है। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। आइए चलते हैं इसे हम अपने बोर्ड में लिखते हैं। देखिएगा क्या है दोस्त, देखिएगा x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। आइए दोस्त इसे करते हैं और एक बार फिर से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारा क्या दोस्त है, पहले हमको क्या करना है, अब जल्दी जल्दी एक हमने स्टेप बाय स्टेप आपको कर दिखा दिया दोस्त। अब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। हम अचर पद पकड़ेंगे। अचर पद क्या है, 5 है। इसका आप गुणनखंड निकालिएगा तो +-1 लिख सकते हैं और +-5 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, हमने अभी जस्ट आपको बताया। अब हम चेक करेंगे दोस्त, पहले चेक माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ देखिएगा, ये हमारा px है। px क्या है, लिख लेंगे x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। पहले हम क्या चेक करेंगे दोस्त, -1 पे। -1 क्यों लिख रहे हैं -1, आप पिछले अभी जस्ट बताएं, समझ सकते हैं। 3 -1 का स्क्वायर माइनस 9 -1 और 5, इससे आप सॉल्व करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, इससे आप सॉल्व करेंगे तो -3 हो जाएगा, इससे आप सॉल्व करेंगे तो 9 हो जाएगा और ये -5। अब देखिए दोस्त, क्या यह कट कर बराबर हो रहे हैं, तो ये -4 हो जाएगा और ये माइनस 1 में करेंगे तो ये 9 लिख देंगे और -9। अब देखेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि दोस्त हमारा x बराबर -1, ये हमारा गुणनखंड यानी कि शून्यक हो जाएगा। क्योंकि हम अगर बहुपद पे रखें तो हमें शून्य प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ दोस्त, शून्य प्राप्त हुआ, यानी कि एक गुणनखंड हमारा मिल गया। क्या मिल गया, x+1। तब आइए हम अपना जो सेकंड विधि है उससे अपनाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं दोस्त। अब हमें क्या करना है दोस्त, कि हमें जो x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 है, इसमें से हम क्या करेंगे, x+1 कॉमन करेंगे। आइए एक बार और समझिएगा दोस्त, कैसे हम कॉमन करेंगे। पहला प्रोसेस क्या करना है, हमको x³ से कॉमन निकालना है, तो x+1 लिख देंगे। ऊपर का इसके आगे की संख्या, x³ के आगे की संख्या जस के तस लिख देंगे, -3x² माइनस 9x माइनस 5 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर सोचेंगे कि इसके आगे हम कौन सी संख्या रखें, तो जाहिर सी बात है x² रखेंगे। क्या रखेंगे, x² रखेंगे दोस्त, ये x³ हो जाएगा, लेकिन इसके साथ हमको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, x²। क्या मिल रहा है, x²। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट में। अब इसे हम x² x+1 लिख सकते हैं और ये माइनस, ये आप लिख सकते हैं। अब हमको इससे निकालना है, किससे निकालना है दोस्त, इस प्रोसेस से निकालना है। तो आप इसके आगे की संख्या जिसके तस लिख देंगे, यानी -9x माइनस 5 और यहाँ पर x+1 लिख देंगे। x+1 क्यों लिख रहे हैं पहले से, क्योंकि हमको यही कॉमन लेना है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर x² पहले से है और हमको क्या करना है कि यहाँ पर ऐसा संख्या लिखना है, चिन्ह के साथ, माइनस होगा या प्लस होगा, चिन्ह के साथ ऐसा संख्या लिखना है दोस्त कि अगर हम इसके साथ गुणा करें और ये भाग हम जोड़ें तो हमको -3x² प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो दोस्त, -3x²। तो अब देखिए दोस्त, अगर हम -4x लिख रहे हैं दोस्त, ध्यान सुनिएगा, अगर -4x लिख दिए, क्या लिख दिए, -4x लिख दिया, -4x। अब देखिए -4x x के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -4x²। अब देखिएगा, अब -4x² और ये हमारा एक्स्ट्रा तो इधर का बचा हुआ है, तो इसको हम प्लस करेंगे x², तो ये क्या हो जाएगा, -3x²। क्या हो जाएगा, -3x²। और हमको चाहिए क्या, -3x² ही चाहिए। तो यानी कि जो हम -4x लिखे वो क्या, हमारा सोचना क्या है, सही है। तो आइए अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा पद क्या मिल रहा है। ये आपके बराबर है, इधर आपका बराबर हो चुका है और यहाँ से क्या हमको मिल रहा है, -4x। क्या मिल रहा है दोस्त, क्योंकि -4x और 1 के साथ गुणा करने पर हमको एक्स्ट्रा क्या मिल जा रहा है, -4x। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। देखिएगा ध्यान से दोस्त, ये हम यहाँ पर जस के तस लिख देंगे, x² x+1 -4x और x+1 और यहाँ पर आपको x+1 लिख लेना है
अब यहाँ पर आपको गेस करना है दोस्त, यानी कि कैलकुलेशन करना है कि हम ऐसी संख्या क्या लिखें यहाँ पर कि इसके साथ चिन्ह के साथ, बता रहे हैं दोस्त चिन्ह के साथ ऐसी संख्या क्या लिखें कि ये आप इसके साथ गुणा होने के पश्चात और ये जोड़ने के पश्चात हमको 9x मिले। क्या मिले दोस्त? -9x मिले। तो आइए देखिए यहाँ पर अगर हम -5 लिखते हैं, क्योंकि 5 और 4 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हमारा माइनस चिन्ह यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे? माइनस चिन्ह ले लेंगे। तो यानी कि 5 लिखते हैं दोस्त, तो देखिएगा इसके साथ गुणा होगा तो -5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -5x। और यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -4x। दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा? -9x। तो 9x हो गया हमारा यहाँ पर इसके साथ, और हमारा एक्स्ट्रा क्या बच रहा है? -5x। इसके साथ -5 है और 1 है, +1 है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ तो क्या बच रहा है? -5 है। लेकिन क्या हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको अभी भी तो -5 चाहिए, तो हमारा यहाँ पर 5 चाहिए, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या हो गया दोस्त? प्रोसेस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? फाइनली क्या कर देंगे दोस्त? अपना कॉमन ले लेंगे। तो आइए कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे? अपना x + 1 कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्त? कॉमन निकालेंगे। तो हमारा बचेगा क्या? x² - 4x और -5, ये हमारा हुआ। और x + 1 ये हमारा पहले से ही गुणनखंड है। अब देखिए इसका द्विघात से ये अपना मध्य पद विभक्त कीजिएगा, तो आप देखिएगा तो गुणा करने पर -5 आए, जोड़ने पर -4x आए। तो आप जल्दी से कैलकुलेशन कीजिए, तो आप कीजिएगा तो -5x + x और ये माइनस, यानी कि -5 और 1 जोड़ने पर -4 आएगा, गुणा करने पर -5 आ जाएगा। अब इस प्रकार इसका जल्दी से कर सकते हैं। x + 1 लिख देंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा दोस्त, ये x आएगा, तो x - 5 और यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे तो x - 5। अब यहाँ पर देखिए x + 1 ये आपका रहा, और यहाँ से x - 5 कॉमन ले सकते हैं, तो x - 5 कॉमन ले लीजिए और बचेगा क्या? x + 1। क्या बचेगा? x + 1। ये आपका x + 1 इधर आ गया, x - 5 ये हो गया और x + 1 ये हो गया। ये आपका मिल गया दोस्त 3 गुणनखंड। आपने देखा दोस्त हमने कितनी आसानी से समझा और किया, और देखा कि किस प्रकार हमने द्विघात समीकरण से हमने मध्य पद को विभक्त कर कर यहाँ से किस प्रकार और बहुपद निकालें, और यहाँ से त्रिघात से हमने किस प्रकार 3 खंड यानी कि इनका गुणनखंड किए। इसी तरह दोस्त आप प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारा देख सकते हैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन बचे हैं दोस्त, इसका आप प्रैक्टिस आप कीजिएगा। ये 2 क्वेश्चनों का कॉमन के थ्रू दोस्त, जो हम कॉमन लेना सिखा रहे हैं वो विधि एक बार स्लो वीडियो कर स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपको आसानी से आपका कॉमन लेना समझ में आसानी तरीके से आ जाएगा। तो ये प्रोसेस ये दोनों आप कीजिएगा दोस्त। ये हमारा 2.4 प्रश्नावली यहाँ पर पूरा कम्प्लीटली समाप्त होता है दोस्त। हम नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे आपसे तो वहाँ पर हम देखेंगे बीजीय सहज समीकरण पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक आई थिंक पॉलिनोमियल का होने वाला है दोस्त, बीजीय सहज समीकरण। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे बहुपद के बीजीय सहज समीकरण। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।